आज नुक्कड़ बहस हो रही है महोबा के चरखारी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। जो इलाका सूखे के लिए जाना जाता था, वहां पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है और दिन में भी अंधेरा सा हो गया है। लेकिन आज इस अंधेरे के पार भी इन दिनों यहां चर्चा हो रही है उपचुनाव की। यहां से विधायक रही बीजेपी की उमा भारती अब झांसी से सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और इसीलिए यहां अब उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कप्तान सिंह राजपूत, बीजेपी से हैं गीता सिंह और कांग्रेस से रामजीवन यादव। और हमारे साथ हैं यहाँ चरखारी के नेता भी हैं और यहाँ की जनता भी है। सबसे पहले बात बीजेपी की। सेंगर जी, ये बताइए कि क्या सीट बच पाएगी इस बार? पूरी तरह सुरक्षित है और बहुत बड़े अंतर से हम जीतेंगे। हम लगातार अंतर को बढ़ा रहे हैं। हमारी जो पूर्व विधायक थी उमा भारती जी 25,000 वोटों से जीती थी, हमने लोकसभा 41,000 वोटों से जीती है। ये चुनाव हम 50,000 वोटों से कम से नहीं जीतेंगे। 2.5 साल में जो यहाँ से विधायिका बनी, 2.5 दिन में टाइम नहीं दिया, पूरी विधानसभा बताएगी। यहाँ आ भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हालत होगी बीजेपी की। क्या ये बात जो है सही कह रहे हैं? पूरे 2.5 साल में एक दिन सदन में कभी नहीं। जब राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं पर आता है और हर वो 15 दिन में या 20 दिन में वो एक बार यहाँ आती थी, महीने में दो दिन वो कम से कम देती थी। यहाँ का ओलावृष्टि में कोई दिखाई नहीं दिया, सपा का कोई नेता यहाँ नहीं दिखाई दिया। वो पूरे क्षेत्र में दौरा की उन्होंने। पूरे क्षेत्र में दौरा करने के बाद हमारे जो किसान उत्पीड़ित थे ओलावृष्टि से। पूछ लें आप, ये लोग कह रहे हैं उमा भारती यहाँ आती थी क्या? कभी नहीं आई क्षेत्र में, आज तक नहीं आई। 2.5 साल में 2.5 दिन भी क्षेत्र में कभी टाइम नहीं दिया उनने और ना कोई विकास काम हुआ है यहाँ। आज तक कभी शकल दिखाई नहीं आई चरखा क्षेत्र में। आएंगे तो फिर इधर से भी राय ले लें। क्या उमा भारती यहाँ आती थी और विकास का काम हुआ है यहाँ? नहीं, कभी नहीं आई यहाँ। भाई सेंगर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आई है। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, आप सपा वालों से पूछ रहे हैं। अगर जो भाजपा के लोग हैं या यहाँ के लोग हैं लोकल के, उनसे आप पूछे, उन्हें पता है कि यहाँ उमा भारती जी कितनी बार आई। और जो कह रहे हैं विकास नहीं किया, 6.5 करोड़ का कार्य पूरे विधानसभा में हुआ है। 100 हैंडपंप कुल मिले थे। एक उतने कार्यकाल में 110 हैंडपंप इस क्षेत्र में लगवाए गए हैं पूरी सूची के साथ। चुनाव बीजेपी किन मुद्दों पर लड़ रही है? उमा भारती के नाम पे, मोदी के नाम पे या किसी बीजेपी के? हम तो केवल मोदी ने जो विकास का नारा दिया है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में हम 73 लोकसभा सीटें जीत कर आए हैं, सपा का सफाया हो गया है, उसी आधार पर चुनाव आप कहते हैं विकास की बात, तो 2.5 साल के बाद तो आपका रिजल्ट आ गया कि सिर्फ नेताजी का परिवार ही पहुंच पाया। सुनिएगा आप, 2.5 साल में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रत्याशी हूँ। 2.5 साल में पूरी विधानसभा में घूम के पूछ लेगा, 2.5 दिन टाइम नहीं दिया यहाँ की विधायिका ने। कितने आप तो कह रहे थे नहीं 2.5 साल में जो काम हुआ अखिलेश सरकार का, उसके हालत पे तो आप लोग के परिवार ही पहुंच पाया संसद। अब वो परिस्थितियां रही, आदमी मोदी के नाम पे दे गया, लेकिन जब से मोदी जी बने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, महंगाई के नाम पे डीजल का दाम 4 बार बढ़ा, पेट्रोल का दाम 4 बार बढ़ा, आपके रेल का अभी कांग्रेस तब का। अब हमारी बात फिर आप करिएगा। तब कांग्रेस के लोग किराया बढ़ाया करते थे तो जो बीजेपी के लोग चिल्लाया करते थे कि कांग्रेस किराया बढ़ा रहे। आपने सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर 14.5% किराया बढ़ा। कांग्रेस वहाँ काम कर रही थी जिस काम को, उसका जब बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे और महंगाई 1 महीने में घटाने का वादा किया था और महंगाई बढ़ती गई है, कुछ भी नहीं घट पाए। 25,000 से कप्तान आ रहे थे, 50,000 से जीतेंगे। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, ये जनता की आवाज है। बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। ऐसा क्यों भैया? पूरे देश में साफ हो गई लोकसभा में, देश में साफ हो गई, लेकिन चरखारी में इस बार कांग्रेस जीतेगी। अभी 9,000 करोड़ का बुंदेलखंड को नदी जोड़ने का पैकेज उमा भारती जी ने 9,000 करोड़ का नदी जोड़ने का अभी पैकेज पास कराया है। 9,000 करोड़ बुंदेलखंड के विकास के लिए, और बुंदेलखंड में विकास की नदियां बह जाएंगी। 9,000 करोड़ में नदी जोड़ो योजना अभी स्वीकृत की है उमा भारती जी ने। बहुत बड़ा काम किया। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक विधायक थी, उन्होंने अल्प समय में जो कार्य किया है वो कोई नहीं कर पाया। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुनः विजयी होगी, गुंडाराज समाप्त होगा और अगर ये जीतते हैं तो यहाँ पर गुंडागर्दी बेइंतहा बढ़ जाएगी। अच्छे दिन एक पसरट की दुकान में एक नारियल का दाम दूंगा। यहाँ बिजली की हालत कैसी है जी? बिजली की हालत कैसी है? बिजली की हालत केंद्र सरकार की देन है ये। हाँ, केंद्र सरकार रॉ मटेरियल नहीं दे रही है, इसलिए बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में है। ये लोग हमें बता रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से चुनाव है तो बिजली आ रही है, पहले बिजली नहीं आती थी।
ये तो विरोधियों का रहता है। आप और तो चीजें छोड़ो, महंगाई के नाम पर जो गरीब आदमी टमाटर चटनी पीस के खाया करता था, उसका रेट भी 100 रुपए किलो हो गया। अभी तो 100 रुपये नहीं, 80 रुपए 100 रुपए किलो चल रहा है। टमाटर मुद्दा है यहाँ। अरे टमाटर मुद्दा नहीं है, प्याज के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी इस हिंदुस्तान में। जो गरीब आदमी टमाटर की चटनी पीस के खाता है वो भी 80 और 100 रुपए किलो। बिजली सड़क मुद्दा नहीं है, टमाटर ही मुद्दा है। बिजली सड़क के नाम पे तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कहीं उमा जी के नाम पर एक पत्थर बता दें आप लोग, कहीं एक पत्थर लगाओ, ये तो सब कहाँ रुपए गया। ये कह रहे हैं बिजली सड़क उमा जी की जिम्मेदारी है। विकास के नाम का पैसा विकास, ये पक्की बात है कि विकास की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है, सपा की जिम्मेवारी गुंडागर्दी की है, बलात्कार की है और छेड़छाड़ की है, कानून व्यवस्था। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? देखिए, चरखारी का कोई जीतता रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चरखारी का भला ना पहले कभी हुआ है ना आगे होने के कोई चांस है। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई सभी ने निराश किया है, मैं बुरी तरह से निराश किया है। हम लोगों ने बार बार अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं लगाई, दुनिया भर की उम्मीदें पाली, लेकिन सबने हमें निराश किया। 60-65 सालों में चरखारी का पहले कभी कुछ हुआ है? तो लोगों का गुस्सा भी है कि चरखारी में कभी विकास नहीं हुआ है और ये हालात है यहाँ पर। लेकिन चुनाव में इसी तरीके से गहमागहमी यहाँ बनी हुई है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज, AVP न्यूज, चरखारी।